दोस्तों, अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, जो कि सबसे पहले जानवरों से ही शुरू होता है। उसी प्रकार से लाइका को स्पेस ट्रैवल करने वाला पहला एनिमल का दर्जा भी प्राप्त है। लाइका से पहले भी काफ़ी जानवरों को स्पेस मिशन में भेजा जा चुका था, जिसमें सबसे पहले कुछ इंसेक्ट्स, उसी प्रकार से एल्बर्ट नाम का बंदर भी स्पेस का यात्रा कर चुका था, लेकिन वह सिर्फ अर्थ के सब ऑर्बिटल की सीमा तक ही सीमित रह गया था। इसीलिए एक्चुअल में स्पेस मिशन को पूरा करने का खिताब लाइका को ही जाता है। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से लाइका के जीवन से लेकर मृत्यु तक की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक यादव और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट फैक्ट हिंदी यूट्यूब चैनल। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात है सन 1957 की, जब इंसान स्पेस में जाने के लिए बेताब था और उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस मिशन का आयोजन किया था, जो कि इंसानों के लिए स्पेस में जाने से पहले जानवरों को वहां भेजा जाने वाला एक्सपेरिमेंटल था। इस मिशन का मकसद बस ये जानना था कि क्या आउटर स्पेस में कोई जीव जिंदा रह सकता है या नहीं रह सकता। इसी प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट के लिए वैज्ञानिकों ने डॉग को बेहतर समझा और उसी प्रकार से यानी कि स्पेस क्राफ्ट में डॉग को बैठने का जगह बनाया गया, और यह सरकार के आदेश अनुसार मात्र 4 हफ्तों के भीतर ही बनाकर तैयार कर दिया गया था, क्योंकि पहले स्पेस मिशन में स्पुतनिक 1 को पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इस मिशन में कोई भी जीवित प्राणी शामिल नहीं था। इसीलिए वहां की सरकार इस बार कोई जीव भेजकर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी कि क्या इंसान स्पेस में सरवाइव कर पाएगा या नहीं। और फिर इसी प्रकार रशियन वैज्ञानिकों ने मॉस्को की सड़कों से एक 3 साल का आवारा फीमेल डॉग लाइका को उठाकर ले आए और उसे स्पेस में जाने योग्य यानी कि बनाया गया, और इस प्रकार उसकी ट्रेनिंग यानी कि कुछ दिनों के बाद खत्म होती है। और अब वह दिन आ चुका था जिसका सभी वैज्ञानिकों को इंतजार था। वह दिन यानी कि 3 नवंबर 1957 का था, जो कि लाइका के लिए यानी कि आखिरी दिन साबित हुआ। लाइका को स्पुतनिक 2 में बैठाया गया और वैज्ञानिकों ने अंतिम बार उसका दर्शन किया, और इस प्रकार स्पुतनिक 2 को सफलतापूर्वक यानी कि लॉन्च कर दिया गया। लेकिन बेचारी लाइका को क्या पता था कि उसका आखिरी दिन है और वह किस प्रयोग का हिस्सा बन रही है। लेकिन इस बात को वैज्ञानिक अच्छी तरह जानते थे कि अब लाइका लौटकर वापस नहीं आने वाली है। अंत में अंतरिक्ष में जाने के बाद टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से स्पेस क्राफ्ट का एक हिस्सा उससे अलग नहीं हो सका और स्पेस क्राफ्ट का टेम्परेचर बढ़ने लगा, और देखते ही देखते कैबिन में गर्मी का पारा इतना बढ़ गया कि लाइका उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो गर्मी से 4 घंटों तक यानी कि लगातार जूझती रही, और अंत में अधिक टेम्परेचर ने लाइका की जान ले ली। इसी तरह लाइका के मौत के बाद भी स्पेस क्राफ्ट लगभग 5.5 महीनों तक यानी कि अर्थ का पूरा चक्कर लगाता रहा, और अंत में 14 अप्रैल 1958 के दिन स्पेस क्राफ्ट अर्थ के वायुमंडल में दाखिल हुआ और लाइका के शव के साथ जलकर राख हो गया। उसके मृत्यु के पश्चात पूरे विश्व के लोगों ने लाइका के प्रति अपनी संवेदना यानी कि प्रकट की और उसकी यानी कि प्रतिमा भी बनवाई। और इसी प्रकार 2008 में रशिया की सरकार ने लाइका के सम्मान में मूर्ति और स्मारक बनवाया, और वह उसी जगह पर बनवाया गया जहां पे लाइका को ट्रेनिंग दिया गया था। और इस तरह हमें लाइका के बलिदान को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइका का योगदान और जानवरों के योगदान के कारण ही आज हम स्पेस के इतने बड़े उपलब्धि को हासिल कर पाए हैं। और दोस्तों, क्या वैज्ञानिकों को जानवरों को स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल करना कितना ठीक था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही मजेदार अमेजिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज, वंदे मातरम।